So hello everyone, welcome to the lecture number 5 of Fiber to Fabric class 7 chapter number 3. So हमने एक्टिविटी 3.4 तक अपना कंप्लीट कर लिया था. हमने ये प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए थे कि आखिर वूल जो होता है वो उससे यार्न कैसे बनता है. हमने ये चीज़ कवर कर ली थी. अब आगे हमको सिल्क के बारे में पढ़ना है. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स को हम एनिमल फाइबर्स भी बोलते हैं. आखिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिल्क होती है हमारी वो एक एनिमल से ऑब्टेन होती है और वूल भी एनिमल से ऑब्टेन होती है. बट सिल्क जो होता है वो कुकून से एंड इन सब चीज़ों से ऑब्टेन होता है, तो हम इसको भी एनिमल फाइबर ही बोलते हैं. इसमें क्या लिखा है? सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. क्योंकि हमारा जो वूल था वो भी क्या था? हमारा एनिमल फाइबर ही था. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स को बनाने का काम कौन करता है? सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म्स कौन से हो गए हमारे? जैसे सिल्क का मतलब जो सिल्क पर होते हैं, वॉर्म्स का मतलब कीड़े. सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं किस चीज़ में? सिल्क फाइबर्स को हमें प्रदान करने में, हमें ऑब्टेन कराने में. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. मतलब सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, मेनली सिल्क हमको मिलती किस चीज़ से? मैं आपको अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँ तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं एंड उनका जो कोकून बनता है, मतलब उनका जो एग होता है, एग शेल जो होता है उनका, उस कोकून में से हमें क्या मिलता है? उस कोकून में से हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. तो हम क्या करते, अगर हमको वो सिल्क फाइबर्स चाहिए तो हम करेंगे क्या? हम जो सिल्क वॉर्म्स हैं उन्हीं को तो लेंगे, उन्हीं की तो रियरिंग करेंगे, मतलब उन्हीं को तो हम पालेंगे. जैसे अगर हमको मीट चाहिए तो हम क्या करते हैं? जैसे जो अगर हम बात करें मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स होते हैं उनको क्या होता है, ईद वगैरह पे बकरा वगैरह काटते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं? बकरे को पालते हैं. तो अगर हमको सिल्क फाइबर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? सिल्क वॉर्म्स को पालेंगे ना, सिल्क वॉर्म्स को हम अपने पास रखेंगे. तो यही जो रियरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव. लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क. मतलब जो अब अपनी मम्मी हैं, आंटी हैं, जो अपनी आपकी ग्रैंड मदर हैं, उनके थ्रू ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके पास कितनी तरह की साड़ीज़ हैं सिल्क की, और ये जो कितने तरीके की हमारी सिल्क पाई जाती हैं. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सबसे पहले हमको क्या चीज़ जाननी है? क्या कि जो लाइफ हिस्ट्री क्या होती है सिल्क मोथ की. सिल्क मोथ वो सिल्क वॉर्म होता है और उसकी क्या आखिर लाइफ हिस्ट्री होती है, उसकी क्या मतलब पहले उसके साथ रहा होगा जिसके थ्रू सिल्क फाइबर्स हमें मिलते हैं. चलिए लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं सिल्क मोथ की. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है? एग्स देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. जो सिल्क मोथ होती है हमारी वो क्या करती है? एग्स ले करती है. मतलब मैंने आपको बताया वो भी रिप्रोडक्शन करती है एंड वो भी क्या करती है? एग्स को ले करती है. एक सेकेंड. ओके. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. जिसमें से अब कोकून है, हमारा जो एग है वो कहीं कभी ना कभी तो हैच होगा और उसमें से क्या निकलेगा? हमारा लार्वा निकल के आएगा. ठीक है. तो जो हमारा सिल्क मोथ होता है वो जो एग्स ले करता है उसमें से क्या चीज़ निकलती है? लार्वा निकलता है. लार्वा क्या होता है? जो सबसे छोटा बच्चा होता है हमारा, उसको लार्वा बोल सकते हैं हम इंसेक्ट्स के बच्चे को. तो जो इंसेक्ट्स का बच्चा होता है लार्वा, वो उसमें से निकलता है. जिस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. अब वो क्या होंगे? ग्रो होंगे, आगे फर्दर ग्रो करेंगे. जब कैटरपिलर तैयार हो जाए पूरी तरीके से किस चीज़ में कन्वर्ट होने के लिए, अपनी नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिर प्यूपा बोलते हैं. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. सबसे पहले इसके आसपास क्या हो जाता है? इसके आसपास एक तरीके से जाल सा बन जाता है, जिसको कि जो हम कोकून के आसपास जो जाल सा बन जाता है उसी को हम एक तरीके से वही सिल्क में कन्वर्ट होता है. तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? फाइटस के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का कौन काम करता है? उसकी माँ. तो इसी तरीके से जो सिल्क मोथ होते हैं, जो सिल्क के मोथ के जो एग्स होते हैं, उनमें से जो प्यूपा रिलीज़ हुआ
वो अपनी अगर प्रोटेक्शन चाहता है तो वो अपने आसपास क्या बना लेता है, एक नेट बना लेता है कुछ फाइबर्स का. Then it swings its head from side to side in the form of figure 8. During these movements of head, the caterpillar secretes fibers. Caterpillar secrete करता जाता है कुछ fibers को made of a protein, जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. अब वो जो फाइबर होते हैं जो रिलीज़ करता है हमारा कैटरपिलर, वो एक्चुअल में सिल्क नहीं होता, लेकिन वो एक तरीके का प्रोटीन होता है. वो धीरे धीरे हार्ड होता जाता है और किस चीज़ में कन्वर्ट होता जाता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है किस में, सिल्क में. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turn into pupa. बहुत ही जल्द जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को सिल्क फाइबर में पूरा लपेट लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं इस कवरिंग को हम. ओके. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून. जो फर्दर डेवलपमेंट होती है प्यूपा की किसके अंदर, सिल्क मोथ के अंदर, उसमें कंटिन्यू होती है इनसाइड द कुकून. मतलब कि कंटिन्यूसली वो होती रहती है किसके अंदर, कुकून के अंदर. सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर व्यूइंग सिल्क क्लॉथ. जो सिल्क फाइबर्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, सिल्क क्लॉथ को बुनने के लिए. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट यार्न इज़ एन स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. वो जो सॉफ्ट सिल्क का यार्न होता है वो उस किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक स्टील. अगर हम एक स्टील के धागे को ले लें, अगर हम स्टील का बहुत पतला सा धागा ले लें तो उससे ज़्यादा अगर हम बात करें उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होता है, सिल्क फाइबर. अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड हो सकता है. ओके. The silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another. And silk yarn, the yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Obviously सी बात है, हर किसी के बाल एक जैसे नहीं होते, तो हर किसी के कोकून प्रोटीन हर किसी का ये सब अलग अलग होता है. तो जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, वो हमेशा हर किसी में अलग अलग टाइप के होते हैं. उनका टेक्स्चर अलग होता है, उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज़ अलग हो सकता है. क्लियर. दस टजार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोजा सिल्क एट्सेट्रा. इसलिए सिल्क के भी अलग अलग नाम होते हैं. टजार सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, कोजा सिल्क हो गया. ओके. आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ. जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सिल्क मोथ यूज़ करते हैं, हाँ, तो हम वो जो सबसे कॉमन हमारा सिल्क मोथ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मलबरी सिल्क मोथ बोलते हैं. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. तो सबसे कॉमन है मलबरी सिल्क मोथ. वो क्यों कॉमन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका कोकून जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है. एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और हम उसको अलग अलग कलर्स में भी डाई कर सकते हैं. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. मतलब जो सिल्क वॉर्म्स का कल्चर होता है, सिल्क वॉर्म्स को पालना, उनमें से हमारा सिल्क को बाहर निकालना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर. तो जो सेरीकल्चर होता है वो होता ही यही है कि हम कल्चर कर रहे हैं किस चीज़ का, सिल्क वॉर्म्स का. हम सिल्क वॉर्म्स को पाल रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ऑक्यूपेशन है किसके अंदर, इंडिया के अंदर. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल. जो इंडिया होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल स्केल पर सिल्क को प्रोड्यूस करता है. कॉमर्शियल स्केल पर मतलब जो डिफरेंट तरीके के ऑक्यूपेशन हैं उनमें एक अच्छा ऑक्यूपेशन है क्या, सेरीकल्चर. ओके. So this is all about silk. Now we have to study about activity 3.5. एक्टिविटी हमको क्या बोल रही है, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक. यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज. सिल्क के पीसेज अगर आपके पास नहीं हैं तो वो आपको किससे मिल जाएंगे, किसी भी एक टेलर की शॉप से मिल जाएंगे. जो उसका हीप ऑफ वेस्ट कट्स वगैरह होते हैं टेलर की शॉप से, वहाँ से आपको मिल जाएंगे. आप उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क को, या फिर कितने टाइप्स की सिल्क आपको देखने को मिल सकती हैं. यही आपकी एक्टिविटी नंबर 3.5 है. करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत नाम जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आखिर किस तरीके की हमको सिल्क मिलती हैं. टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टजार सिल्क, ईरी सिल्क, मूंगा सिल्क एटसेट्रा. ये देखो इसका नाम दे दी. सिल्क कौन कौन सी होती है, मलबरी सिल्क हो गई हमारी,
डिज़ायर सिल्क हो गई, ईरी सिल्क हो गई, मुगा सिल्क हो गई, यही सब हमारी एक तरीके से टाइप्स होते हैं सिल्क के। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। अब ये सब तो हमारी नेचुरल हो गई, अब कुछ हमारी आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर्स भी बनते हैं, उससे कंपेयर कीजिए इनके टेक्सचर को। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जिसमें क्या चीज़ होती है, हमारी सिंथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंथेटिक मतलब जो नेचुरली हमको नहीं मिले, हमने वो बनाए हैं खुद से। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स विच हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। अब उन कैटरपिलर्स की फ़ोटोज़ लेके चिपकाइए जिनसे आपको वो सिल्क मिली है। एक्टिविटी 3.6 आपको क्या बोल रहा है, टेक एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक मतलब बना हुआ सिल्क का थ्रेड लीजिए और एक नेचुरल सिल्क का थ्रेड लीजिए। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। अब वो जो थ्रेड्स हैं आप उनको जलाइए केयरफुली, मतलब कि कहीं आपका हाथ नहीं जल जाए, इस तरीके से जलाइए। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। क्या आपको उनकी स्मेल में कोई डिफरेंस नज़र आया जब आपने उन्हें जलाया। नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली। अब क्या करो, एक वूलन फाइबर को जलाओ केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। क्या वो जो वूलन फाइबर है उसमें से ऐसी खुशबू आई जैसे कि आपको क्या चीज़ जलाने में आई थी, आर्टिफिशियल सिल्क को, नेचुरल सिल्क को जलाने में आई थी। क्या वूलन सिल्क में ऐसी कोई भी खुशबू आई। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। टू रिमेंबर वैन द कुकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुकून स्टेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इस एक्टिविटी को करना ज़रूरी है। ये वाली एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, बट इससे पहले वाली एक्टिविटी आई डोंट थिंक सो कि आपको वो करनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज़ को, साइंस को और ज़्यादा क्रिएटिवली जानने का, तो आप कर सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। और अगर आप एक्टिविटीज़ करें तो उसका एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.7। एक्टिविटी 3.7 हमको क्या बोल रहा है, फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पीसेज ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड पेस्ट दैम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल दैम नाउ, ट्राई एंड स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, whoever does it fastest wins। You may also describe the life history in your own words, write it down in your scrapbook। आप इसको कर सकते हैं, दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी बिकॉज इस चीज़ से आपको याद होगा कि आखिर लाइफ हिस्ट्री क्या होती है सिल्क मोथ की। इसने क्या बोला है, जो हमको सिल्क मोथ के डायग्राम्स दे रखे हैं हमको हमारी इस बुक में, उनको अच्छे तरीके से मतलब कि जंबल करके चिपकाइए अपने कार्डबोर्ड पे या फिर चार्ट पेपर पे, और फिर उनको अच्छे तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्टेप हमारा पहले होता है। इससे आपको ऑब्वियसली सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। है क्या वो डायग्राम, देखिए वो डायग्राम नहीं दिखाया मैंने, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे मेल और फीमेल थे, सिल्क मोथ थे, इनके थ्रू हमारे एग्स आए। एग्स ने क्या बना लिया, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म ने कुकून्स बनाए, और कुकून्स जो हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं ये मोथ डेवलप हो रहा है। अब ये जो मोथ है ये क्या करेगा, ये जो मोथ है यहाँ से कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ करेगा, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एयर के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेंगे, सिल्क को फाइबर्स बना लेंगे। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिल्क। ये हमको क्या दे रखा है, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में कई सारी जो वुमेन हैं वो भी इन्वॉल्व हैं किस चीज़ में, सिल्क प्रोडक्शन के काम में। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, उसके कई सारे काम हो सकते हैं, मतलब सिल्कवॉर्म का पूरा एक प्रोसेस होता है, उसमें किसी भी प्रोसेस में वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, किसी भी चीज़ में काम हो सकता है। बाय देयर इंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, इस चीज़ को करके वो नेशन की इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, चाइना जो है सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन में अगर किसी का नाम आता है तो वो किसका आता है, चाइना का आता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, इंडिया भी आता है किस चीज़ में, टॉप सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।